सर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उनको कभी कोई मतलब हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? सभी को प्यार और पहला तो सभी लोग अच्छे ही होंगे। और जो आप लोग मुझे देख रहे हो, आप ही की दुआ से मैं अच्छी हूँ आज। और जिन्होंने मुझको बचाया, एक भगवान तो होते हैं ऊपर, एक भगवान होते हैं नीचे, जो कि इंसानों की रक्षा करते हैं, हमेशा उनको मौत के मुंह से वापस लाते हैं। वो है मेरे सर, जिनका आज जन्मदिन है। देखो, भगवान किसी न किसी रूप में किसी को भेजते हैं। तो जैसे ही मैंने सर को देखा, जब भी मैं टेस्ट करने के लिए गई, तभी मेरे मतलब उनको देख के एक रौनक जैसी, मतलब एक मेरे को नहीं लगता था कि मैं सर से मिल रही हूँ। मेरे डॉक्टर हैं ये, मेरे मतलब गले का ऑपरेशन होगा इनसे, इनके हाथों। तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। उनको देख के खुशी हुई। जब मैं ऑपरेशन के लिए जा रही थी, तब भी उनका चेहरा मेरे आंखों के सामने आ रहा था बार बार कि मैं ऑपरेशन करने के लिए तो जा रही हूँ, पर मेरे को ऐसा लगता नहीं था कि मैं ऑपरेशन करने जा रही हूँ। उनका चेहरा देख के मेरे लिए वो भगवान है। और मुझे दूसरा जन्म उन्होंने दिया है। एक तो मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, इस धरती पर लाए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम दिल से कि हमको एक अच्छा जन्म दिया। उनके हम एहसान कभी चुका ही नहीं सकते। एक तो होते हैं माँ बाप हमको जन्म देते हैं, और दूसरा जन्म हम जब विपत्ति में आते हैं, हमारी इंसानी योनि जब मतलब हम अपनी जीवन शैली चल रहे होते हैं, हम उन तकलीफ़ों से गुजर रहे होते हैं, तो उसमें हमें बचाने वाले ये डॉक्टर ही हैं। जो कि हमें डॉक्टर, टीचर और इन सब का बहुत सम्मान करना चाहिए। जो कि हमको टीचर जो होता है हमको शिक्षा देता है कि क्या हमको करना चाहिए, क्या हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और जब हम लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, जब हमारे जीवन में ऐसी विपत्ति आती है, तो हमको बचाते हैं डॉक्टर। तो मैं यहाँ पर कोई लेक्चर नहीं दे रही, मेरे अंदर की जो ये बातें हैं मैं आपसे बोल रही हूँ। और मेरा मकसद ही सोशल मीडिया में हमेशा से यही रहा था कि मैं अपनी जो मैं हूँ वो लोगों तक पहुँचूँ। पता नहीं, पहले से जब मोबाइल भी नहीं चले थे, तब से मेरे माइंड में था कि लोग मुझे जानें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 7-8 साल पुरानी बीमारी थी मेरी, ये गला वाला का मेरे को बहुत रिस्की लगता था। तो इस वजह से मैंने इसको इग्नोर मारा कि आवाज़ चली जाएगी, इस वजह से। तो अभी 6-7 साल पहले मैंने खटीमा में टेस्ट करवाए, उसके बाद मैं दिल्ली गई तो वहाँ मैंने ये टेस्ट करवाए। और सर को देख के ऐसा नहीं लगा कि मैं मतलब ऑपरेशन करा रही हूँ। हंसते हंसते मैंने इतना एंटरटेन कराया वहाँ पर सभी को, मतलब उल्टा मैं डांट भी रही थी कि मेरा ऑपरेशन कर दो, मेरा ऑपरेशन कर दो जल्दी। मेरे जो बाहर खड़े हैं वो ज़्यादा चिंतित होंगे। शायद वीडियो में बताया भी है मैंने, पीछे की सारी वीडियो आप लोगों के सामने है। जो ये नया जुड़ा हुआ है मेरे अभी इस वीडियो में, तो उनको मैं ये बता दूं कि मैंने सारी वीडियो पीछे वाली वीडियो में डाल रखी है, सारी चीज़ें ऑपरेशन से लेके सभी चीज़ों की। तो आज सर का जन्मदिन है, मुद्दे पर आ जाते हैं। सर का जन्मदिन है, तो मैं ये चाहती हूँ कि सभी की दुआएं उनके परिवार में, उनके ऊपर हमेशा बने रहें। मेरे लिए तो भगवान है वो। और सावन के महीने पर मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं शिव जी भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। फिर हो और सर बाप रे, इतने अच्छे सर, सब मुझे नहीं पता सबके लिए ऐसे ही करते हैं सभी लोग सब। मतलब मेरे लिए तो मैं कसम से बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। और इस दौरान खबर करने के लिए भी इतने लोग मेरे पास आए जो कहीं नहीं जाते थे। सुनने में आया था ये कहीं नहीं जाते, वो मेरे पास आए मेरे को देखने के लिए, मेरी खबर लेने के लिए। मतलब मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मेरे को लोग इतना प्यार देते हैं। समझ सकते हो ना कि एक प्यार के लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ मैं प्यार की भूखी हूँ। तो लोगों का प्यार पाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे को पाना है और पाना है, मतलब और बहुत ढेर सारा पाना है मेरे को। सबके साथ लगाव लगाना है अपना, कि मैं जिस नेचर की हूँ, जिस खुले दिल की हूँ। मतलब ये तो आप लोग भी समझ सकते हो कि खुले दिल के मैं समझ ही नहीं पाती कोई चीज़। तो सर ने मेरे को नया जन्म दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले का भी और सर का भी। आज जन्मदिन है तो ढेर सारी विशेष उनको कमेंट बॉक्स में दे देना। और मैं सर से भी निवेदन करती हूँ कि एक कमेंट प्लीज़ आप सुबह सुबह, मैंने आज कभी मेरे को ऐसे याद नहीं रहता है कि किसी का बर्थडे है करके। मैंने सुना था कि सर का 10 तारीख को बर्थडे है,
तो मैंने सुबह ही उठते ही पहले सर को मैसेज किया जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर का रिप्लाई आया थैंक यू बबीता करके। और फिर मैंने अपनी वॉइस में बोला था सर को कि मैं वीडियो बनाऊंगी, सर आप एक कमेंट ज़रूर करना उसमें, और शायद मैं फ़ोन भी करूँगी सर को आज। बहुत सारा लव यू, बहुत सारा दिल से लव यू। सच्ची में मैं अपनी फीलिंग नहीं बता सकती सर के लिए, कि मेरे को लगता ही नहीं है कि वो मेरे मतलब एक डॉक्टर हैं। अभी बहुत जल्दी उनसे मिलने के लिए भी जाना है मेरे को, मतलब अपना गला चेक करवाना है। तो सर से उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से मतलब मेरा चेकअप करवा देंगे। और बहुत अच्छे हैं सर, बहुत ज़्यादा अच्छे। मैं चाहती हूँ कि उनके परिवार में कभी कोई ऐसी आँच ना आए, कि सब मतलब बच्चे उनके हमेशा खुश रहें, हमेशा खुशियाँ बने रहें उनके घर परिवार में सभी के। और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके घर परिवार में भी ढेर सारी खुशियाँ बनी रहे। तो बहुत लंबी बातें हो गई, और कुछ भी अगर मैंने इस वीडियो में गलत बोला होगा तो मेरे को माफ़ कर देना। और 20K कर दो यार फटाफट। मैं एक पार्टी देना चाहती हूँ छोटी छोटी अपने पति के साथ, बहुत स्पेशल पार्टी करना चाहती हूँ मैं इस छोटी सी अपनी परिवार के साथ, जो कि आप लोगों मतलब परिवार के संग केक काटेगा और सबके साथ बटेगा। आप लोग प्यार दोगे, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और कभी ऐसा हुआ तो बहुत चीज़ सोचा है मैंने, बहुत चीज़ें सोचा है। मैं इस यूट्यूब पे काम करती हूँ तो दिल खोल के करती हूँ। मैं कहीं पर भी एक शब्द भी ऐसा फेक चीज़ें नहीं दिखाती, फेक चीज़ें नहीं बोलती। और व्यूज पाने के लिए मैंने कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं, कोई चीज़ें हुई होंगी बीच में लेकिन वो भी फेक नहीं थी। हालांकि मुझे उसके बाद गिल्टी फील हुआ कि मैं उससे क्यों मिली, और जिससे मिलना चाहती हूँ ये भी आपको पता है, वो दिल से है मेरा। जब तक मिलूँगी नहीं तब तक मेरा बहुत है कि मैं मिलना है मुझे बस। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज तो स्पेशल डे है, सर का बर्थडे है, और बहुत सारे लोगों को वो अभी और बीमारियों से दूर करेंगे। तो इसीलिए सभी लोग एक लाइक, एक कमेंट उनके लिए ज़रूर देना, क्योंकि हमारे जो धरती में होते हैं ना वही भगवान है। मैं तो भगवान का दर्जा देती हूँ उनको। तो आप लोग भी इज्जत से और प्यार से उनको एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर दे देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज 2 वीडियो आ रही है तो सर के लिए स्पेशली थैंक यू। और हाँ, सर ने ये भी बोला आज कि बबीता तुम्हारी आवाज़ सुन के, वॉइस सुन के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। देखा होगा आप लोगों ने, ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद कोई रिश्ता नाता वाली कोई बात नहीं होती है कि पेशेंट के संग इतना। जैसे वो बाहर गए थे घूमने के लिए कहीं, वहाँ से आने के बाद तुरंत मेरे बारे में पूछा। मैं पूछ रही थी, मीना बोल रही थी कि मतलब मैं बता ही देती हूँ, मीना डरती भी है बेचारी थोड़ा बहुत, पर्सनली बातें हैं ना। तो कि ऐसे वैसे बहुत ढेर सारा उन्होंने चॉकलेट वगैरह बांटे यहाँ, वो मतलब वहाँ से लाए होंगे। तो मैंने बोला मेरे लिए क्या लाए थे भी सर? तो मीना ने बोला कि आपके लिए तो प्यार लाए थे। जैसे ही वो आए अस्पताल में तो उन्होंने आपके बारे में ही पूछा। तो ये मेरा भी एक सौभाग्य है कि इतने बड़े डॉक्टर बाहर से आने के बाद 12-15 दिन की छुट्टी, हॉलीडे, अपनी छुट्टी मनाने के बाद मेरे बारे में पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी सोच ही सकते हो कि कितनी बड़ी बात है ये। ऑपरेशन होने के बाद या फिर ऑपरेशन तक भी एक होता है, किसी को देखा है मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से, खटीमा के पूरे सारे डॉक्टरों से मिली हूँ मैं, कहीं मैंने ऐसा व्यवहार नहीं देखा इंसान का। जबकि मैं कई महीनों तक दवाइयाँ लाती थी, खटीमा को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सारे डॉक्टरों को देखा, कहाँ कहाँ तक पहुँची हूँ मैं किसी चीज़ हर चीज़ के लिए। तो मैंने ऐसा व्यवहार कहीं नहीं देखा कि इतने अच्छे से आदमी याद रखे किसी को, इतने बड़े डॉक्टर किसी एक आम इंसान को इतना याद रखे। बहुत सौभाग्य वाली समझती हूँ अपने आप को। फिर आप लोग भी जानते हो, आप लोग भी बहुत मतलब जो भी आया ना मेरा यूट्यूब फैमिली से आया, अपने रिश्तेदार आए, सभी लोग आए, तो यहाँ पर आते ही पहले रोने लग गए, आंसू बहाने लग गए। जो मुझे जानते भी नहीं, मतलब मुझे जानते हैं, वो जानते हैं मुझे, मैं नहीं जानती उनको, वो भी आए, एक बबली तरह प्यार खींच के लेके आया। ये वो एक ये चीज़ें हैं। मैं अपने आप को ये नहीं बोल रही हूँ कि यार मैं अच्छी हूँ, नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन लोग मेरे को प्यार देते हैं, मैं कभी भी इनका प्यार चुका नहीं सकती। वीडियो बना के मैं चुकाऊँगी और आप लोगों को हंसाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। योगा भी करना है यार, डॉक्टर साहब से मेरे को मारनी खानी है वहाँ जाके, दिल्ली जाके। अभी मैं राखी के बाद जाऊँगी शायद,
तो कुछ और बातें होंगी तो बता ही दूँगी वीडियो में, आप लोग सुनते तो वही मुझे, है ना। आप लोगों को भी लव यू बहुत ढेर सारा, जो भी मुझे अभी देख रहा है अपनी आँखों से, और बहुत ढेर सारा प्यार दिया आप लोगों ने, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, इतनी बार ज़िंदगी भर बोलते रहूँगी मैं, मेरे मन में रहता है, हमेशा रहता है मेरे मन में। आप लोगों की बदौलत में बहुत ज़्यादा मतलब हिम्मत मिली थी मेरे को। और डॉक्टर साहब का तो चेहरा देखते ही, जैसे ऑपरेशन होने के बाद मेरे आँखें खोली तो मैंने सर को देखा, बबीता ऐसे बोला सर ने, मुझे नई ज़िंदगी दी है सर ने, सच में मुझे नई ज़िंदगी दे रखी है। मैं कभी भी उनके, डॉक्टर रह करके थोड़ी होते हैं, फीस ली करके थोड़ी होता है, एक यार पैसा कहाँ पर नहीं गवाता है इंसान, जुआ खेलता है वहाँ पर भी पैसे गवा देता है। ये तो हमारी ज़िंदगी के लिए हमने कुछ रकम हमने तारनी होती है, लेकिन ये लगाव होता है ना, जो इसे सबसे बड़ी बात होती है कि पैसा, मतलब पैसा ही हर चीज़ नहीं है ना। पैसा लगा तो लगा, लेकिन लगाओ कितना लगाया मेरे को सर से, मीना से, मतलब हॉस्पिटल को तो क्या बोलूँ, है ना। तो मतलब यही प्यार मैं पाना चाहती थी। मेरे को नहीं पता था मैं आज इतने एक गांव की, एक छोटी सी गांव की हो के मैं एक दिल्ली शहर में जाके किसी को इतना मतलब अपना एक इतना मानने लगूंगी। डॉक्टर से कौन रखता है इतना लगाव, होता है ना कि यार पल्ला छूटे, हम किसी से भी सोचते हैं कि यार पल्ला ही ना पड़े किसी से, लेकिन मेरे को सर डॉक्टर के रूप में नहीं, अपने एक पिता के रूप में, एक भगवान के रूप में मैं उनको देखती हूँ हमेशा से। इतने दिन भी वो बाहर गए थे तो मैं सोचती थी मेरी एक बार बात हो जाती, पर मैंने सोचा डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए उनको। तो सर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनको कभी कोई मतलब दिक्कत का सामना ना करना पड़े ज़िंदगी में, मैं ये चाहती हूँ। बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे, मैं कुछ कह ही नहीं पाऊँगी, उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। मैं उनसे मिलने के लिए भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कुछ नहीं कह सकती अभी। मेरे आंसू आने लग जाते हैं बहुत, जब अंदर से इमोशनल होती हूँ। अब बोलोगे कि नौटंकी कर रही है, कुछ लोग कहेंगे, कोई बात नहीं, पर जो चीज़ होता है तो वो चीज़ मैं दिखा देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है।